दिन अश्विनी कृष्ण स्तंभ तिथि को 16 विदेशियों पर पिंडदान करने का विधान है। यह कर्म कांड अश्विनी कृष्ण षष्ठी से अष्टमी तक चलता है। इन्हें 16 वेद मंडप कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों में चिन्ह का दर्शन आवश्यक। 16 विदेशियों पर पिंडदान करने के बाद विष्णुपथ मंदिर में भगवान विष्णु का अलौकिक चरण चिन्ह को दर्शन करना चाहिए। मान्यता है कि इस दर्शन से पितरों का मोक्ष प्राप्ति होती है और स्वर्ग लोक मिलता है। धर्म ग्रंथों के वर्ण महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र और पुराणों में 16 विदेशी पर पिंडदान का महत्व स्पष्ट रूप से वर्णित है। कहा गया है कि पितृ देवता के रूप में भगवान विष्णु स्वयं यहाँ मौजूद रहते हैं और पूरे विधि विधान के किए गए श्रद्धालु से पितरों का मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है। विष्णुपथ मंदिर के समीप स्थित 16 विदेशियों में कार्तिक पद, दक्षिणाग्निक पद, गर्हात्मिक पद, आभोनोमिक पद, संधाग्नि पद, आश्वधाग्नि पद, सूर्य पद, चंद्र पद, गणेश पद, उचित पद, कण्व पद, मांगतद पद, कोच पद, इंद्र पद, अगस्त पद और कश्यप पद शामिल है। गयापाल पंडा ने बताया महत्वपूर्ण। गयापाल पांडव गंधारी लाल कटधारी के अनुसार अश्विनी कृष्ण सप्तमी को 16 स्तंभ रूपी देवताओं पर पिंडदान और विष्णुपथ मंदिर में भगवान विष्णु को चरण चिन्ह को दर्शन करने से पीड़ितों का मोक्ष प्राप्ति होता है और उन्होंने स्वर्गलोक को प्राप्ति होती है। 16 विदेशियों में पिंडदान करने का विधान है। यह स्तंभ रूपी वेदिश विष्णुपथ मंदिर के समीप स्थित है। इन विदेशियों पर पिंडदान करने के बाद तीर्थ यात्री को विष्णुपथ मंदिर जाना चाहिए और वहां भगवान विष्णु का अलौकिक चरण चिन्ह का दर्शन करना चाहिए। यहाँ भगवान विष्णु पितृपक्ष देवता के रूप में मौजूद है। यहाँ पिंडदान का कर्मठ करने से पितरों का मोक्ष प्राप्ति होता है और स्वर्गलोक मिला जाता है। गाजाधर लाल कटरियार गयापाल पंडा। अब तक 18 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे। गया जिला प्रशासन के अनुसार अब तक 18,91,000 तीर्थयात्री गया जी पहुंच चुके हैं और पिंडदान कर चुके हैं। केवल शनिवार को ही 3,58,000 पिंडदानी यहाँ आए। प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु इस महापर्व का हिस्सा बन रहे हैं। उनतीस सितंबर तक चलेगा पितृपक्ष। गया जी में चल रहा पितृपक्ष मेला 29 सितंबर 2025 तक
जारी रहेगा। यह आयोजन भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विनी अवस्था तक चलता है और इस अवधि में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से गया जी पहुंचकर पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि इस 15 दिनों में किए गए श्राद्ध क्रम में पितरों का मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवार को पूर्ण फल मिलता है। इसी पे कहना चाहता हूँ, पितृपक्ष मेले में पंजाबी लंगर 11 साल से परोसे रहे 10 राज को स्वादिष्ट व्यंजक दिलचस्प है। कहानी, पंजाब के 5 दोस्त ने गया पितृपक्ष मेले में लंगर शुरू किया, जिसमें हजारों तीर्थ यात्री भोजन कर प्रीत होते हैं। पितृपक्ष मेला में पंजाबी लंगर लगे हुए हैं। अगर आप कही जाए तो वहाँ आपका बटुका गुम हो जाए, कई दिनों तक भूखा रह पड़ सकता है। हो सकता है कि आप उस जगह पर दोबारा ना आए, लेकिन पंजाब से आए 5 दोस्त के साथ ऐसा होने के बावजूद वे न सिर्फ बिहार के गया जी आए, बल्कि उन्होंने हमारे साल पितृपक्ष मेला के पंजाबी लंगर लगाने का संकल्प ले लिया, ताकि किसी को उनकी तरह भूखा न रहना पड़े। पंजाबी लंगर में पहुंचे हैं हजारों तीर्थयात्री। यही वजह है कि गया जी के विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला में पंजाबी लंगर हर किसी का ध्यान खींच रहा है, जहां रोजाना 10 से 15 हजार तीर्थयात्री भोजन करते हैं। खास बात यह है कि शादियों जैसी मिठाई और भोजन की व्यवस्था यहाँ की जाती है। पंजाब के 5 दोस्तों ने शुरू की थी पहल। इस लंगर की शुरुआत वर्ष 2014 से पंजाब के भटिंडा के 5 दोस्त ने की थी। हालांकि इसमें से कुछ दोस्त अब नहीं रहे, लेकिन बाकी दोस्त ने इसकी सेवा को आगे बढ़ाया और यह सिलसिला इस बार भी चल रहा है। वर्ष 2012-13 में 17 दिन को श्रद्धालु करने 5 दोस्त और परिवार के साथ गया जी आए थे। रुपए गुम हो गए थे और हमें भूखा रहना पड़ा। अब कष्ट को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि किसी को ऐसी मुश्किल न हो, इसलिए पितृपक्ष मेला में लंगर लगाएं और अभी 11 साल से ऐसा कर रहे हैं। विजय कुमार गुप्ता 5 दोस्तों में से एक है। मुश्किल हालात से जन्मी सेवा की भाव। वर्ष 2012-13 में 5 दोस्त अपने परिवार के साथ गया जी पिंडदान करने आए थे। इसी दौरान उनके पैसा गुम हो गया था और भूखे रहने की नौबत आ गई थी। लौटकर उन्होंने निश्चित किया कि अब हर साल पितृपक्ष मेले में लंगर लगाएंगे ताकि कोई भूखा ना रहे। 2014 से विशाल लंगर की शुरुआत। पहले छोटे स्तर पर लंगर लगाया गया, लेकिन 2014 से विशाल स्तर पर लंगर शुरू हुआ। पंजाबी धर्मशाला से शुरुआत हुई और यह तीर्थयात्री के लिए संजीवनी बन गया। खासकर गरीब और जरूरतमंद पिंडदानों को
इस सीधा लाभ मिला। 10 राज को व्यंजन हर दिन नया मैनुअल। इस पंजाबी लंगर में पंजाब ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली समेत तकरीबन 10 राज्यों से व्यंजन परोसे जाते हैं। गुलाब जामुन, खीर, पराठा, खिचड़ी, पुलाव, मीठा नमकीन, समोसा और कई तरह की सब्जी यहाँ मिलती है। हर दिन अलग मेनू तैयार होता है। दिन में 3 बार मिलता है भोजन। यहाँ सुबह चाय बिस्कुट से शुरुआत होती है, दोपहर का भोजन और फिर शाम 7 बजे से देर रात तक भोजन परोसा जाता है। शादी जैसी सजी धजी व्यवस्था हर किसी को प्रभावित करती है। लाखों लोग तक पहुंचती है सेवा। पिछले साल से इस लंगर में 2 लाख से अधिक तीर्थयात्री आए थे। इस साल भी अनुमान है कि 2.5 लाख लोग यहाँ भोजन करेंगे। पिंडदानी स्थानीय पुजारी और आम श्रद्धालु इस लंगर का हिस्सा बनते हैं। महिला पुरुष मिलकर चलाते हैं ये लंगर। आज यह लंगर केवल 5 दोस्तों तक सीमित नहीं रहा। अब महिला और स्थानीय लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। वे पूरे 17 दिन तक रुक कर इस सेवा में अपना योगदान देते हैं। सेवा भावना से जीवित उदाहरण पंजाब के भटिंडा को यह पंजाबी लंगर पीड़ितों पोछ दिलाने वाली भूमि गया में सेवा भावना से उचित उदाहरण बन जाता है। यहाँ सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि आस्था और मानवीय संवेदना भी परोसी जाती है। बिहार के गया जी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है। पितृपक्ष मेला में गया श्रद्धालु के छठे दिन अश्विनी कृष्ण पंचमी तिथि को विष्णु मंदिर में ब्राह्म पद, रुद्र पद, विष्णु पद पिंडदान करने का विधान है। यहाँ खीर के पिंड से पिंडदान किया जाता है। इस तीनों विदेशियों पर अश्विनी कृष्ण पंचमी तिथि का भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु के मोक्ष के प्राप्ति के लिए पिंडदान किया था। भीष्म पितामह भी यहाँ आए थे पिंडदान करने। विष्णुपद मंदिर में स्थित रुद्रपद, विष्णुपद और ब्रह्मपद का पिंडदान का काफी महत्व है। धर्म पुराणों में जिक्र माना जाता है कि अनुसार भीष्म पितामह के सामने अपना पिता शांतनु के 2 हाथ सामने आए थे, लेकिन भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु को हाथ में पिंड न देकर विष्णु पद के अर्पित किया था। इसमें शांतनु काफी प्रसन्न हुए थे और उन्होंने भीष्म पितामह को आशीर्वाद दिया था। यहाँ पिंडदान से शांतनु का मोक्ष लोक की प्राप्ति हुई थी। इनमें अलावा इन्हें विदेशियों पर भगवान राम का पिंडदान किया था। भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ को पिंडदान किया था। पितरों को ब्रह्म लोक विष्णु लोक की प्राप्ति धर्म पुराणों से उल्लेख की विष्णुपद के मंदिर में यह ब्रह्म पद पर पिंडदान से ब्रह्म लोक, रुद्र पक्ष पर पिंडदान के रूप लोक विष्णु पद का पिंडदान विष्णु लोक को प्राप्ति होती है। विष्णु पद मंदिर में भगवान विष्णु का साक्षात चरण चिन्ह है, जिसके दर्शन यात्रा से
तीर्थ यात्री सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और यही नहीं, स्पर्श और पूजन से पितरों का लक्ष्य लोक प्राप्ति होती है। 11 साल पिंडदान में पहुंचे मोक्ष में 11 दिसंबर यानी गया श्रद्धालु 5वें दिन से 11 लाख से अधिक पिंडदानियों के आने का जानकारी जिला प्रशासन को दी गई। विदेशों में से पिंडदानियों आ रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा कि इस वर्ष 20 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री मोक्ष भूमि गया जी में आएंगे। गया श्राद्ध छठे दिन अश्विनी कृष्ण पंचमी तिथि की ब्रह्म रूप से विष्णु पद का पिंडदान कराना चाहिए। इन विदेशियों पर पिंडदान करने से पितरों में हवा लोक, विष्णु लोक और रुद्र लोक की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह ने भी अपने पिता शांतनु को मोक्ष की कामना को लेकर इन तीनों विदेशियों पर पिंडदान को कर्मकांड किया था। पितृपक्ष में पुनपुन तट, फल्गु नदी, ब्रह्मकुंड, प्रेतशिला, रामशिला, सीताकुंड, विष्णुपथ मंदिर समेत कई पितृ स्थलों पर पिंडदान किया जाता है। हर दिन अलग अलग विदेशियों और कुंडों पर याचना के लिए निर्देश में पिंडदान और प्राप्त का विधान है। गया की पावन भूमि पर इस पितृपक्ष मेले में सिर्फ विधि विधान नहीं, भावनाओं का पहाड़ उमड़ी। कोई माँ के लिए आंखों से आंसू लिए पिंडदान चढ़ा रहा था तो कोई दीदी के लिए कांपते हाथों से तर्पण कर रहा था। दोनों बहनों ने अपने माता पिता को आखिर विदाई दी और वहीं से भावुक क्षण में देखने के लिए, जिससे एक मासूम बेटे अपने माँ को मोक्ष दिलाने के लिए तिल जल आरती किया। गया तीर्थयात्री के लिए पिंडदान। मोक्ष नगरी गया में श्रद्धालु अथवा तीर्थ भक्ति संगम देखने को मिला गया। इससे सितंबर से शुरू हुआ पितृपक्ष मेले में दूसरे दिन 50,000 से अधिक तीर्थयात्री गया पहुंचे। फल्गु नदी के तट पर स्नान कर पिंडदानियों किया गया। पवित्र फल्गु नदी के किनारे आज एक विशाल जैन सलाब उड़ा। मध्य प्रदेश से पहुंची सगी बहनें। इस वर्ष विश्व मेला में कई भावुक क्षण भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश से आई सगी बहनों पूनम राठौर और सीमा राठौर अपने स्वर्गीय माता पिता को पिंडदान करने आई। दोनों बहनों ने के माता पिता के मृत्यु कोरोना काल में 2021 में हो गई थी। उन्होंने इकलौते भाई अब तक पिंडदान नहीं कर सकता था। इसी में दोनों बहनों यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और गया जी के पहुंचकर पिंडदान संकल्प किया। मेरे माता पिता का मौत कोरोना काल में हो गई थी। अब जाकर हमें यह सौगात मिला है कि हम उनका पिंडदान कर पाएं। यह हमारा लिए अत्यंत भावुक और पुण्य है। पूनम राठौर महिला की बढ़ रही है संख्या। गया जी में महिलाओं और पिंडदान करने की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस सामाजिक और धार्मिक कृष्ट में महिलाओं को भागीदारी और जागरूकता भी प्रतीक है। माँ को मोक्ष दिलाने पहुंची माँ सुषमा। इस बीच एक और दिल छू लेने वाला दृश्य तब सामने आया जब हमने 6 साल का बच्चा सार्थक अपनी माँ को आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करना नजर आया था। साथ ही उनकी दीदी सुनीता देवी भी नहीं थी। सुनीता देवी ने बताया कि सार्थी की माँ का निधन तब हुआ था जब वह केवल 3 साल की था। अब वह थोड़ा समझदार हुआ
तो खुद गया जी में पिंडदान के लिए आने का इच्छा जाहिर की। मेरी बहू की मृत्यु के बाद यह दिन हमारे परिवार के लिए भावुक होता है, लेकिन आज सार्थक में अपनी माँ मोक्ष की कामना करते हुए देख मन गर्व से भर गया। सुनीता देवी दीदी। पिता पुत्र ने मिलकर किया दीदी का पिंडदान। एक और सामूहिक दृष्टि से एक 6 साल के बालक ने अपने पिता के साथ अपनी दादी को पिंडदान किया। पिता जगदीश राठौर ने बताया कि जब अपनी मां का पिंडदान कराने गया जी आए थे तो उनके बेटे ने जिद की कि वह भी पुण्य कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहता हूँ। इसी प्रकार पिता पुत्र दोनों मिलकर पिंडदान कर अपने पूर्वजों को मोक्ष का कामना की। फल्गु नदी किनारे श्रद्धालुओं का लहर। आज गया कि फल्गु नदी के किनारे श्रद्धालु का सैलाब नजर आया।